हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम मंगलाचरण करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, सभी के श्लोक दिखाई दे रहा है। आज अर्जुन अपनी दीनता को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था। मतलब कि भगवान से कह रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, मैं भयभीत हो रहा हूँ, अपना ये रूप अब हटा लें। तो अब फाइनली अर्जुन 31 नंबर श्लोक तक जो बोलना है बोल देंगे, उसका फिर भगवान आंसर देंगे। तो अर्जुन इसमें भगवान से बोलेंगे कि आपका ये रूप कैसा है, किस प्रकार है, क्या प्रयोजन प्रस्तुत कर रहे हैं आप ये दिखा के। अग्नि निकल रही है, सबको खा रहे हैं, आखिर क्या क्या हो आप, कौन हो आप। हम तो आपको उसमें जानते हैं जो आपके आदि रूप, आप आदि भगवान कृष्ण हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या प्रयोजन है इसका। तो फिर भगवान बताएंगे कि मैं कालो अस्मि हूँ। मतलब श्लोक आएगा ना, कालो अस्मि मतलब मैं सभी का क्षय करता हूँ, मैं काल हूँ। तो इस तरीके से तो हम देखते हैं इस टॉपिक को पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। 28 29 30 31 चार श्लोकों को खत्म करने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 28। में पानी है, पानी ले पानी। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः यथा नदीनां समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा नदीनाम, ये सब जानते हैं, नदी नदी जानते हैं? यथा नदीनाम यानी जिस प्रकार से बहुत सी नदियां, जिस प्रकार से बहुत सी नदियां, यथा नदीनाम बहवो, बहवो जानते हैं, बहती हैं, बहवो। जिस प्रकार बहुत सी नदियां बहुत सारे जल के संग से युक्त होके, मतलब बहुत सारा नदी में जल होता है, जल से संग से युक्त होके बड़े वेग से बहती हैं। तो कह रहे हैं बहवो अम्बु वेगा, बहुत तेजी से यानी वेग से बढ़ती हैं, बहती हैं। आगे कह रहे हैं समुद्र मेवा, समुद्र मेवा अभिमुखा द्रवंती।
यानी समुद्र की तरफ दौड़ती हैं, भागती हैं, गिरती हैं। देखा ना, कभी झील देखी कोई, मतलब जो समुद्र जहाँ पे नदियां मिलती हैं तो किस तरह की वेग से आती हैं और फिर समुद्र में मिल जाती हैं। तो वही एग्जांपल दे रहे हैं, जिस तरह नदियां बहुत तीव्र वेग से समुद्र में जाके मिलती है, तो कह रहे समुद्र, समुद्र एवं विमुखा द्रवंती, एकदम दौड़ती हैं, भागती हैं, गिरती हैं जाके समुद्र में, जिस प्रकार नदियां गिरती हैं। तो क्या होता है उस प्रकार से, तो कह रहे हैं तथा तवामी नरलोक वीरा विशंति, यानी तथा उसी प्रकार से आप में जो वीर हैं, जो नरों में, जो नरों में वीर है, मतलब जो मनुष्यों में जो वीर हैं, उसी प्रकार से आप में प्रवेश कर रहे हैं। समझे कैसे? जिस तरह नदी, देखी नदी कैसे प्रवेश करती है, एकदम ऐसे ही जो वीर है ना मनुष्यों में, वो आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं उसी स्पीड से। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। और कह रहे हैं विशंति वक्त्रान्य दिवि ज्वलंती, तो प्रवेश कर रहे हैं तो कैसा मुख है आपका, जिसमें वो प्रवेश कर रहे हैं वो मुख कैसा है, तो बता रहे हैं कैसा मुख है। तो कह रहे हैं आपका मुख जो जल, जो जल्यमान है, मतलब एकदम अग्नि से जो जल्यमान हो रहा है, अग्नि प्रकट हो रही है मुझसे, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। कौन प्रवेश कर रहे हैं? जो वीर राजा है, वीर राजा है मनुष्यों में, वो उसमें प्रवेश कर। टेक्स्ट, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये उदाहरण बताओ क्यों दे रहे हैं, नदी का उदाहरण क्यों दिया है? तो बताए थे कि जाते ना, वो उसमें प्रवेश होने पर उन्हें नहीं पता था वो नहीं मिलेगा ये जाके। हाँ, क्योंकि नदियों को नहीं पता ना कि मैं उसमें मिल रही हूँ जाके, नदी तो अनजाने में मिल रही ना। उसी तरीके से इनको नहीं पता कि काल रूप में अनजाने में ये प्रवेश कर रहे हैं, मतलब इन्हें नहीं पता। मान लो कि कोई, अब हमें पता है कि हम काल में प्रवेश कर रहे हैं, अनजान एकदम पता नहीं चल रहा, अब उसमें लेकर प्रवेश कर रहे हैं काल में। तो इसी तरीके से नदियों को पता नहीं होता, नदी तो बह रही है और नदी आगे गिर रही है, उसमें नदी को क्या पता कहाँ गिर रहे हैं, वो तो बह रही है, गिर रहे हैं इस तरीके से। तो दो एग्जाम्पल देंगे, एक पतंगे का और एक नदी का। तो नदी का एग्जाम्पल हो गया, क्यों, अब दूसरा देंगे। तो ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं, जिस प्रकार से नदी में बहुत जल होता है, ऐसे ही जो वीर राजा है ना, जो जो सेना है वो बहुत है, मतलब बहुत, जैसे नदी में पानी बहुत होता है ना, ऐसे ये भी बहुत है। और समुद्र में प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत सारी नदियां, एकदम मतलब बहुत सारा जल है नदियों में, और बहुत सारे जल के साथ नदियां प्रवेश कर रही हैं समुद्र में। उसी प्रकार से बहुत मात्रा में, मतलब उसी प्रकार से बहुत मात्रा में योद्धा मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जो योद्धा हैं वो मुख में प्रवेश कर रहे हैं बहुत मात्रा में। कितने? 64, 64 करोड़, नहीं 64,000 करोड़, 64 करोड़ नहीं है, केवल 64,000 करोड़। कितने हो गए, गिन नहीं पाएंगे। तो उसी प्रकार से बहुत मात्रा में योद्धा मुख में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए ये दो उदाहरण दिए हैं। और दूसरा उदाहरण कौन सा है, दूसरे श्लोक में, इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। गीता क्वेश्चन पूछा है, तो तात्पर्य नहीं है मतलब बात का, ठीक है, टेक्स्ट बता। ठीक है, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा, तथैव नाशाय विशन्ति लोका, तवापि वक्त्राणि समुद्र वेगा। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्र वेगा, तथैव नाशाय विशन्ति लोका, तवापि वक्त्राणि समुद्र वेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, जिस प्रकार से प्रदीप्त अग्नि यानी जलती हुई अग्नि, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि में पतंगे प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि में पतंगे प्रवेश करते हैं, विशंति नाशाय, विशंति नाशाय समुद्र वेगा, अपने नाश के लिए बड़े वेग से, मतलब खुद का विनाश करने के लिए बड़े वेग से भागते हैं। तो एक तरीके तो नदी का एग्जांपल दिया, क्यों, अनजाने में। और एक जो जानबूझ के, मतलब अपने आप को नाश करने के लिए दौड़ रहे हैं मुख में, इस तरीके से। तो ये दूसरा एग्जांपल है। तो कह रहे हैं अपने नाश के लिए बड़े वेग से जाते हैं, किसके लिए? तो कह रहे हैं किसके लिए, खुद के
खुद के यश के लिए, मतलब खुद के लिए, मतलब यश के लिए जाते हैं, खुद की यश के साथ चलो। हाँ, खुद के यश के लिए, मतलब बड़े वेग से जा रहे हैं ना, तो क्यों जा रहे हैं, मतलब खुद के यश के लिए जा रहे हैं, खुद से शौक से जा रहे हैं। आगे कह रहे हैं तथैव नाशाय विशंति लोका, यानी अपने ही नाश के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं। जैसे यहाँ पे सभी राजा इकट्ठे हुए हैं, सेना इकट्ठी हुई, ऐसे पतंग इकट्ठे होते हैं अपने नाश के लिए। सभी पतंग इकट्ठे होते हैं फिर जाते हैं। पतंगा नहीं, पतंगा नहीं जानती? अरे वो जो लाइट जलती है, लाइट पे वहाँ सब घूमते रहते हैं बगल में रोशनी पे, वो पतंग है। पतंग नहीं जानते जो बारिश टाइम पे आ जाते हैं बहुत सारे? नहीं नहीं, वही पतंग है। वो आग में प्रवेश वही करता है। वो आगे कह रहे हैं तवापि वक्त्राणि समुद्र वेगा, और आप में प्रवेश कर रहे हैं उसी प्रकार से, आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं अपना ही नाश करने के लिए, बड़ा तेजी से जा रहे हैं अपना ही विनाश करने के लिए भगवान के मुख में। कुछ राजा है ना, अरे भाई लड़ेंगे हम, मतलब पता है कि मर रहे हैं, मरेंगे, मतलब फिर भी लड़ रहे हैं, मतलब फिर भी मतलब जा रहे हैं। तो एक तो हो गया कि पता ही नहीं है, लड़ रहे हैं कि क्या परिणाम होगा, मारे तो जाएंगे ही अनजाने में। और एक होता है जो जानबूझ के, मतलब कि अपना नाश करने के लिए विनाश हो रहे हैं खुद को, विनाश के मतलब मुख में जा रहे हैं भगवान के मुख में। तो ये दो एग्जाम्पल दिए। फिर अब मैं फिर से समझा देता हूँ। तो दोनों उदाहरण, नदियां नहीं समझ रही हैं कि समुद्र में प्रवेश कर रही हैं, नदियां नहीं जान रही कि मैं समुद्र में प्रवेश कर रही हूँ, ठीक है। तो बड़ी मात्रा में जल लेके समुद्र में प्रवेश वो कर जाती है नदियां, लेकिन वो समझ नहीं रही। उसी प्रकार से जो योद्धा है बड़ी मात्रा में, 64 करोड़, हाँ सॉरी, 64,000 करोड़ योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर, उसी प्रकार से जिस प्रकार से जल नदियों को नहीं पता है, अनजाने में प्रवेश करनी है, वैसे ही ये भी प्रवेश करना है। उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, मारे जा रहे हैं कालू जी, मतलब कोई कंट्रोल नहीं है कि वो बच जाएंगे, मारे जा रहे हैं। इसमें एक चीज और बता रहे थे उसके ऊपर कि भगवान, अच्छा ये आगे श्लोक में आया तब बताओ। दूसरा एग्जाम्पल पहला समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल पतंगे का। जैसे पतंगे अग्नि को देखकर आकर्षित होते हैं अग्नि की तरफ, अग्नि उन्हें पता दिखती है तो कैसा लगता है, वो कितनी अच्छी चीज है, ओ बढ़िया उसकी डिजाइन है, आग ऐसे चलती ना, ऐसे करके ऐसे, ऐसे तो कहते क्या फॉर्म है बढ़िया, इसको मैं अगर पकड़ लूंगा तो वाह सुख मिलेगा बहुत। पतंग ऐसा सोचता है, वो जाता है तो भस्म हो जाता है उस तरीके से। मतलब आकर्षित हो जाता है अग्नि को देख के पतंगा। तो वैसे ही बता रहे हैं कि अपने ही नाश के लिए आप उसमें जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये सारे लोग जानबूझकर इकट्ठे हुए हैं युद्ध करने की लालसा, जानबूझ के तो हुए ना, युद्ध करेंगे। जो दुर्योधन पार्टी था वो क्या करना है, हम युद्ध युद्ध ही करेंगे, अरे 5 गांव दे दो, नहीं युद्ध करेंगे, तो माने नहीं, युद्ध करो फिर। तो युद्ध करने की लालसा से, और ये सारे मारे जाएंगे, यानी अपने विनाश के लिए इकट्ठे हुए हैं, अपने विनाश के लिए लड़ रहे हैं, और अपने विनाश उनका हो जाएगा चले जाएंगे। तो भगवान यहाँ पे दिखा रहे हैं कि देखिए अर्जुन, देखा सब मारे जाएंगे, खाली तुम दो बचोगे, उनसे पांडव बचेंगे कुछ, 5 पांडव बचेंगे और कुछ सेना के कुछ बच सकते हैं, सब मारे जाएंगे, सबका विनाश होगा, काल रूप में वो भगवान बोलेंगे। तो वही है कि जिस तरह पतंगे अग्नि पे कूद पड़ते हैं, वैसे ही ये सेना कूद पड़ रही है मरने के लिए जानबूझ कर, ठीक है। आगे श्लोक पढ़ते हैं, पहले टेक्स्ट पढ़ लें इसका। मैं ये क्या, हाँ, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़े। ज्वलनम का अर्थ है अग्नि, ज्वलन मतलब अग्नि, और इसमें कुछ नहीं दिखता। श्लोक नंबर 30। ले लिहा से ग्रसमान समन्ता, लोकान समरगान वदनेर ज्वलंती, तेजोभिरापूर्य जगत् तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम, भासस्तवे भासस्तवो ग्रहा प्रतपन्ति वैष्णो, लेलिह्यासे ग्रसमानः समन्ता, लोकान् स्मृगान् वन्दनैर्ज्वलब्धि, तेजोभिरापूर्य जगत् मृगम्, भासस्तवो ग्रहा प्रतपन्ति विष्णु। लेलिह्यासे ग्रसमानम समन्ता, तो लेलिह्यासे मतलब अपने जीव से चाट रहे हैं,
पता ही ना। अपने जीभ से चाट रहे हैं उन राक्षसों को, जो मतलब असुर जा रहे हैं मुख में, चाट रहे हैं या निगल रहे हैं, चाट रहे हैं निगल रहे हैं उनको। और देखो ना, अब जैसे मैं पानी हूं ऐसे, ऐसे, अब चाट के थोड़ा लील गया, ऐसे वो उनको ले रहे हैं मुख में। क्या? नहीं, भगवान की अलग है, डरा दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं ले ली हाथ से, मतलब अपने जीभ से चाट रहे हैं। आगे कह रहे हैं ग्रस मानम, ग्रस मतलब ग्रास, ना एक एक ग्रास खाओ मतलब निगलना, ग्रास लो लो। तो ग्रस मानम मतलब निगलते हुए। समन्ता, समन्ता मतलब सभी दिशाओं में, समन्ता मतलब सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में। लोकांश मृगान, मृगान तनेर जो लपथी, यानी सभी दिशाओं में आपके मुख से अग्नि से सभी दिशाएं जल रही हैं, यानी आप चाट रहे हैं, आप निगल रहे हैं, और सभी दिशाओं में, मतलब सभी दिशाओं मतलब चारों दिशाओं में क्या है, अग्नि की लपटें, मतलब चारों दिशाओं में अग्नि अग्नि, अग्नि की, अग्नि अग्नि जल रही है, मतलब चारों दिशाओं में, है ना। ऐसे फूके अग्नि तो अग्नि चारों तरफ से जल रही है, तो उसमें क्या झुलस रहे हैं, आगे बताएंगे झुलस भी रहे हैं तो करेंगे। तेजो भिरापूर जगत समरगम, यानी पूरा समग्र जगत आपके तेज में व्याप्त है। तेज मतलब जब मान लो अगर 50,000 करोड़ सूर्य थे तो उनकी रोशनी भी तो होगी ना बहुत, और उनकी ताप भी तो होगी, फिर सूर्य में ताप नहीं होगी फिर। तो भाई बता रहे हैं ताप, तो कह रहे हैं पूरा समग्र जगत आपके तेज से व्याप्त है। और आगे कह रहे हैं भास्त, भाषस्त वोग्रह प्रतपंथी विष्णु, यानी आपकी जो उग्र कांति है, आपकी जो उग्र कांति है वो जगत को जला रही है। हे विष्णु, हे विष्णु, आपकी जो कांति है ना, उग्र कांति है जो, वो पूरे विश्व को जला रही है। क्यों? अग्नि प्रकट हो रही है ना, चारों तरफ अग्नि अग्नि फैल गई, तो वो जला रही है। तो कुछ लोग तो झुलस रहे हैं, जल रहे हैं ऐसा करके। हे विष्णु, हे सर्वव्यापी। तो अगर जैसे कोई कहे चारों दिशाओं में सब कुछ है, कोई कहे कि भाई पाप हम कर लेते हैं छोटा मोटा, कौन देख रहा है? तो कौन देख रहा है? सबसे पहले कैमरा यहीं लगा है और वहीं से क्लिक फोटो खिंच जाता है तुरंत, वीडियो बन जाती है पूरी, मतलब कंटिन्यू वीडियो बन रही है तुम्हारी, कहीं भी चलेगा। और भगवान का अगर समग्र पूरे जगत में व्याप्त है, उनकी रोशनी से सब देखो, तो बच नहीं सकते, बचने का कोई सवाल ही नहीं। टेक्स्ट। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं, निगल रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपनी तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। झुलसाती, झुलसा मतलब जब झुलस नहीं जाते हैं, थोड़ा अग्नि से झुलस जाते हैं। तो कोई बोले अच्छा सबको झुलस रहे, तो अर्जुन क्यों नहीं झुलस रहे थे? अर्जुन क्यों नहीं झुलस रहे थे भाई? अर्जुन भी तो वही थे ना, बाकी सब झुलस रहे हैं, तो अर्जुन को भी झुलसना चाहिए, क्यों? तो यहाँ पे ये बताते हैं कि जो भक्त हैं, भक्त नहीं झुलस रहे, जो अभक्त हैं वो झुलस रहे हैं। क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि भगवान का जो विराट रूप है, विश्व रूप दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अब वो कंट्रोल हो गया, वो अपना रूप दिखा रहे हैं, ऐसा भी प्रकट करी, भक्त अभक्त सब सब चलेगा, सब बढ़ गए, सब जल गए, ऐसा नहीं है। पूरा कंट्रोल है, किसको जलाना है किसको झुलसाना है सब पता है, सब। जैसे कि जब भगवान दुर्योधन के महल में गए थे, वो लेके शांति दूत बन के, तो बोला कि अरे भाई 5 नाव दे दो, और कौरव वो पांडव खुश हैं, मतलब उसमें रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब इसको टाल सकते हैं युद्ध को। तो कह रहा अच्छा, तुम 5 गांव की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा द्वारकाधीश या ग्वाले, मैं एक सुई की नोक जितना जगह रखने के लिए नहीं दूंगा मैं, वो तो बहुत दूर की बात है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं होती, तो भगवान ठीक है हम चलते हैं। ऐसे कैसे चले जाओगे? सैनिकों पकड़ो इस ग्वाले को, बांध लो यहीं पे। तो भगवान ने फिर वहां पे अपना शॉर्ट फॉर्म, मतलब जैसे यहाँ विश्वरूप दिखा रहे हैं, उस विश्वरूप का छोटा सा फॉर्म बिल्कुल वो दिखाया दुर्योधन को। तो वहां पे जैसे उसके सैनिक गए तो क्या हुआ, तुरंत हम जल गए बिल्कुल, बिल्कुल जल रहे थे, झुलस रहे थे, मतलब बिल्कुल कह रहे हाँ वैसे दिखाई नहीं दे रहा कुछ, सब दुर्योधन वगैरह सब, दुर्योधन सुग्रीव मामा। लेकिन वहां पे पितामह भीष्म थे, द्रोण थे, ये क्या कर रहे थे, ये उस रूप को ध्यान रहे थे, निहार रहे थे। यानी भक्त नहीं जल रहा था उससे, रोशनी से, लेकिन वो जल रहे थे। तो यानी भक्त अभक्त ऐसा नहीं है कि भगवान ने अपना ऐसा फॉर्म दिखाया, भक्त अभक्त सभी तबाह हो गए, उन्हें कंट्रोल रहता है पूरा, किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। इसमें देखने में बहुत लग रहा है कि ज्यादा चार कैसे होंगे, छोटे छोटे हैं, कुछ है ही नहीं है। आप जो आएंगे ना श्लोक, अब बड़े बड़े आएंगे समझ। ठीक है। अख्या, अख्या हमी में को भवान
अख्याहि में को भवान ग्रूपो, नमस्तुते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भगवन्तमाद्यम्, न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्, आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो, नमोस्तुते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्, नि न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अख्या ही मेको, अख्या ही मेको मतलब हे भगवान, आप मुझे बताइए, विवरण दीजिए, आप मुझे बताइए, विवरण दीजिए। भगवान उग्र रूप हो, भगवान उग्र रूप मतलब आपका ये उग्र रूप क्या है, आप मुझे बताइए, विवरण दीजिए कि आपका जो उग्र रूप है ये क्या है, जो काल लोग ना सबको खा रहे हैं, अग्नि अग्नि चाल रही है, क्या है, समझ नहीं पा रहा हूं मैं क्या है। आगे कह रहे हैं नमस्त तू देववर प्रसीद, आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ आप मुझ पे प्रसन्न होइए, कह रहे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ आप मुझे प्रसन्न होइए, मैं प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ, आप मुझे प्रसन्न होइए, बताइए उग्र रूप क्या है आप। ना ही प्रजानामी तब प्रवृत्ति, तो कह रहा है मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में, मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपकी प्रवृत्ति क्या है, आप क्यों ये सब कर रहे हैं, क्यों लोगों को खा रहे हैं, क्यों लोगों को खून पी रहे हैं, क्यों लोगों को चाट रहे हैं, क्यों लोगों को निगल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन का आंसर भगवान अगले श्लोक से दे। तो अर्जुन जान, जैसे अर्जुन तो जानते हैं भक्त है कि भगवान क्यों कर रहे हैं, भगवान कौन है क्या है, लेकिन दृढ़ दृढ़ता करने के लिए, और जैसे हमें पता तो है, लेकिन फिर भी हम वो सवाल पूछते हैं ना तो और दृढ़ हो जाएगा, हाँ यही है, ठीक है ना, दृढ़ करने के लिए। तो फिर भी दृढ़ता के लिए भगवान, तो भगवान खुद ही अपने मुख से बोले, वो ये चाहते हैं कि भगवान खुद ही अपने मुख से बोले कि मैं ये क्या हूँ, मेरे ये रूप क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब खुद ही बोले तो और दृढ़ हो जाएगा, जब भगवान अपने मुख से बोल देंगे ना तो दृढ़ हो जाएगा। और तो इसलिए मुख से बोले, क्योंकि इस काल रूप, क्योंकि वो अपना इस काल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्या प्रयोजन है, क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। अब एक क्विज है कि भगवान ने विश्व रूप में चार भाग कौन से दिखाए, स्टार्टिंग में बताया ना कि चार भाग दिखाएंगे इसमें, एक जैसे हिंट दे दूं मैं, सर्वदेवाकार रूप, हाँ सर्वदेवाकार रूप, सभी देवताओं में ईश मतलब, और काल रूप दिखाया था, काल रूप दिखा रहे हैं, और सहस्त्र शीर्ष रूप, सहस्त्र मतलब बहुत सारे मुख, और एक सहस्त्र भुजा रूप, बहुत सारे हाथ, तो ये सब काल रूप में उन्होंने अपना विश्व रूप में दिखाया। ठीक है, आगे हम इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो, आप आदि भगवान हैं। देखो आदि भगवान यानी क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, कर्णोदक्षाई विष्णु, और भी फॉर्म दुनिया भर के भगवान अवतार लेते हैं आते हैं, लेकिन वो आदि भगवान, जितने भी फॉर्म है कृष्ण को छोड़कर जितनी फॉर्म है भगवान की, भगवान है वो, पर आदि भगवान नहीं। ऐसा नहीं कि विष्णु से शुरुआत हुई हो वही आदि है, नहीं, इसलिए कह रहे हैं आप आदि हो। मैं आपको जानना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है, मतलब आप ये क्यों निगल रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्या प्रयोजन है आपका। ठीक है, ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि।